दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं बिहार दरोगा का। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट चेक कर लिए थे। जो भाइयों बहनों का एग्ज़ाम 23 फरवरी 2024 को वो सेट जरूर लगाएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब शादी शैलियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया हुआ है ये वे शैली हैं जो, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। ये शैली जल में नहीं निर्मित होते, गलत दिया हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर देखिए क्या कहा, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन किस में पाया जाता है, तो ये तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, चाय में फीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्या कहा, काली मिट्टी पाई जाती है किस राज्य में। तो काली मिट्टी देखिए दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कहा, जीव की उत्पत्ति जीव से होती। यह कथन का सत्यापन किसने किया। ऑप्शन दिया हुआ लुई पास्चर, वान हेलमट, रॉबर्ट क्रूक और पेरिन। तो इसका आंसर हो डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ पर। पहला पृथ्वी, बी हवा, सी जल, डी किसी अन्य ग्रह पर। इसका आंसर हो जाएगा जल में हुआ था, वो भी नील हरित शैवाल के रूप में। नील हरित शैवाल के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर देखिए क्या करा, अतिचालक का लक्षण क्या है। पहला उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता और डी अनंत पारगम्यता। तो चेक हो जाएगा अनंत पारगम्यता होता है अतिचालक का लक्षण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या कर अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे। तो 1908 के, इसका हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मकामा गेट पर आत्महत्या कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की 8 नंबर देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो खोपड़ी खोत यानी 8, मनुष्य की खोपड़ी में 8। और चेहरा में हड्डियों की संख्या 14। चलिए चलते हैं 9 नंबर देखिए क्या करा, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूट तथा रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। 10 नंबर देखिए क्या, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन पर। पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर, जल में अधिक विलय होता है। 11 नंबर देखिए क्या कहा, झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई कहाँ। ए झरिया, बी रांची, सी बोकारो, डी कोडरमा। तो 11 हो जाएगा झारखंड यानी झरिया, जो से झारखंड, जो से झरिया, कोयले की खाने। 12 नंबर देखिए क्या, IST है क्या। तो IST 12 हो जाएगा भारत में सर्व स्थानों को अपनाएगा एक मानक समय। पूछेगा कि भारत में मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय कुल 5 राज्यों से। पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और चौथा आंध्र प्रदेश, और पाँचवा उड़ीसा। अब भारत है पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी दशांतर में स्थित है। सर यहाँ हो जाएगा 82 डिग्री पूर्वी दशांतर। चलिए चलते हैं 13 नंबर। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। तो इन्फ्लुएंजा का अधिक प्रचलित रूप से क्या जाना जाता है, यानी स्वाइन फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। 14 नंबर, चौड़ी चौड़ा विख्यात है किस लिए। चौड़ी चौड़ा विख्यात है, तो इसका हो जाएगा बी, स्वतंत्र संग्राम शुरुआत हेतु। 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तर बिहार विख्यात किस लिए। ए कृषि समृद्धि, बी भारी उद्योग, सी बाढ़ग्रस्त, और डी अकालग्रस्त। 15 हो जाएगा बाढ़ग्रस्त के लिए उत्तर बिहार विख्यात है। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय समुद्री सीमा करीब कितना किलोमीटर लंबा है। तो ये 160 किलोमीटर लंबा है। चलिए 17 नंबर आएगा, टोटल पूछ देगा तो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। तटीय सीमा से भारत के 9 राज्य लगते हैं। देखिए पहला हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत डी 1925 में। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है। तो 19 का हो जाएगा ए हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अल्लोथल भगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्या करा, 20 नंबर देखिए, एंटीबायोटिक की प्रकृति होती है कैसी। तो एंटीबायोटिक की प्रकृति होती है, एंटीबायोटिक है दवाएं हैं। चलिए 22 नंबर क्या कहा, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कठिन होता है क्या। पहला ऑप्शन तंबाकू, बी नीम, सी आम, डी पपीता। ये हो जाएगा नीम। चलिए 21 नंबर पर, कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो कृषि की शुरुआत हो जाएगा सी 7000 से 13000 ईस्वी पूर्व।
23 नंबर क्या कर रहा है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, क्या विद्युत अपघट। तो 23 का होगा ए जस्ता, विद्युत अपघट जस्ता। अम्ल पूछेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक। 24 नंबर भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान कैसा है। तो 24 का हो जाएगा सी राज्य और केंद्र के बीच साझेदारी। 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर देखिए क्या कर, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू कर लिया गया है। तो 25 का हो जाएगा ए टीबी। टीबी जो कि जीवाणु से होता है, इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। जीवाणु से देखिए होने वाला रोग। चलिए 26 नंबर चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। 26 चेचक के वैक्सीन को डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। 27 नंबर देखिए क्या आलू है, कैसे आलू एक तना का उदाहरण है। 28 नंबर क्या निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक डीडीटी नहीं है, डी नंबर करेक्ट है। 29 नंबर आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है। आनुवंशिकता के जन्मदाता 29 का डी हो जाए ग्रेगर जोहान मेंडल। अति डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने 1962 नोबेल पुरस्कार किसने दिया था। डीएनए का हो जाएगा हरगोविंद खुराना। चलिए चलते देखते हैं ऑप्शन पर, हरगोविंद खुराना। देखिए ऑप्शन बी में दिया करेक्ट है। चलिए चलते हैं। 31 बर्जिस्तान हिस्सा है किसका, अफगानिस्तान का, ईरान का, पाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का। 31 का हो जाएगा ईरान का बर्जिस्तान हिस्सा है। 32 नंबर सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतों का सही युग्म कौन सा है। तब 32 का हो जाएगा एक कृत्रिम स्तंभ कुतुब मीनार, जो कि सही है। 33 नंबर का कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस 29 मई 2009 को मनाया गया। चलिए चलते हैं 34 नंबर पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन है 2000 से 2005, 2002 से 7, 2003 से 8, 2001 से 5। तो 34 का हो जाएगा 2002 से 2005। 35 देखिए हाल ही में खोजे गए उस ग्रह का नाम क्या रखा गया जो प्लूटो के यही वर्ग के क्षेत्र में है। तो उस ग्रह का नाम है डी यानी हाउमिया डी। 36 निम्न कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, तो इसका हो जाएगा 36 का बी आज़ाद कश्मीर। 37 नंबर देखिए बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1904 ईस्वी कांग्रेस की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था। और 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। चलिए 38 नंबर कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ। तो इसका आ जाएगा 2005 से कुवैती महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 39 नंबर क्या कहा, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पारित किया गया। तो शारदा कानून 39 का आ जाएगा 1930 में पारित किया गया। ये यही पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो 40 नंबर क्या निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की। तो 40 का ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है GK गोखले। अब बी नंबर देखिए क्या दिया, बी नंबर दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। सी नंबर स्वतंत्र वीर सावरकर। डी नंबर लाला लाजपत। इसका हो जाएगा स्वतंत्र वीर सावरकर। अब पूछेगा कि वह कौन सा भारतीय था जो अंडमान निकोबार द्वीप में कैद रहकर भारत के इतिहास से लिखा, तो वो था वीर सावरकर। और लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरुद्ध हो गई थी। अब भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। अब बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा, मराठा और केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। 41 नंबर 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया। ए गोविंद मिश्रा, बी मंत्रेश्वर झा, सी हरितमोहन झा, सी कुमार गंगा नंद झा सिंह। तो 42 का हो जाएगा ए गोविंद मिश्रा। चलिए 43 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए वाशिंगटन DC, बी लंदन, सी जेनेवा, डी स्कॉटलैंड। इसका हो जाएगा जेनेवा। आप पूछेगा WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। यही पूछेगा कि WTO का पूर्वोत्तर नाम, WTO का पूर्व नाम, तो इसका नाम था GATT, GATT। चलिए 44 में दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध चला कब से कब 1939 से 45 तक समाप्त हुआ, यानी 1945 AD। बिहार में कितने जिले,
तो बिहार में जिलों की संख्या दिया 27, 34, 45 और तो हो जाएगा 38 जिला। 46 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो बिहार से कौन सा नृत्य शैली जो ए गिड्डा, बी लगोई, सी तमाशा, डी गरमा, तो हो जाएगा बी लगोई। 47 में क्या, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कान्हा यानी मध्य प्रदेश। इसी में नामीबिया से 5 शेर भारत लाए गए थे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या का, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिकता पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन जे एल नेहरू, अरविंद घोष, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो 48 का हो जाएगा डी। स्वामी विवेकानंद ही था जिन्होंने 1893 में हुए शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, एकमात्र भारतीय थे। 49 नंबर क्या का, जनगणना मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? तो जनगणना मंच की स्थापना 1937 बड़ौदा में किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन, बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र का संपादक 50 का हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि करेक्ट है। ये क्या बने, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्या है, आप पूछेगा कि इंपीरियल बैंक का नाम बदल के एसबीआई कब किया गया था? 1955 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में। अब पीएनबी की स्थापना 1894 ईस्वी में। अब पूछेगा कि 18 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। अब चलिए 52 नंबर, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। इसका आ जाएगा स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। 52 नंबर चलते हैं, शहबाज गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि? पहला ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी यूनानी, डी अरमाई। तो 53 का हो जाएगा बी, खरोष्टी में वर्णित मिलता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में भागीदार किसका? तो 54 का हो जाएगा ए, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। महमूद गजनवी में किस वंश का था? महमूद गजनवी यामनी वंश का था। 55 का हो जाएगा बी। चलिए चलते 56, बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। पूछेगा कि इब्न बतूता, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। 57, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? तो हो जाएगा इसका बर्नी ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 58 में चलते हैं। 58, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुतई देखे पढ़ी ओलिए, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। ये कहा था गुरु नानक। ओके, ये 58 नंबर। 58 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कबीर। चलिए चलते हैं 59 नंबर, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार बंगाल में विलय कब हुआ था? तो 59 का हो जाएगा बी, 1911 ईस्वी में। 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय भारत के वाइसराय थे हार्डिंग सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 60 नंबर, भारत के उस राष्ट्रपति के नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए। तो मात्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अंतिम प्रश्न पर 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और उनकी बैठक का युग्म सही से सम्मिलित किया गया है? 61 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा? अभी भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है और नवीनतम अमरावती है। अमरावती। अब पूछेगा किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे ज़्यादा है? तो वो हो जाएगा गुवाहाटी। अब पूछेगा भारत में बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।